2000 साल पहले एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य ने पहली बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया था। यह था मौर्य साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जिसने राजनीतिक प्रतिभा, सैन्य शक्ति और नैतिक दृष्टि को मिलाकर भारत की नियति को आकार दिया। कहानी शुरू होती है मगध राज्य से, जो आज के बिहार में स्थित था। 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक युवा योद्धा ने अपने गुरु और रणनीतिकार चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को उखाड़ फेंका। चाणक्य के अर्थशास्त्र ने शासन, कूटनीति और युद्ध का खाका प्रदान किया। चंद्रगुप्त की सेना में लाखों पैदल सैनिक, घुड़सवार और युद्धी हाथी शामिल थे। चंद्रगुप्त की पहली बड़ी उपलब्धि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराना था। यह साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला था। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने राज्य संभाला। बिंदुसार ने स्थिरता बनाए रखी, दक्कन में विस्तार किया और साम्राज्य को समृद्ध रखा। मौर्य वंश का सबसे महान शासक था बिंदुसार का पुत्र अशोक। शुरुआत में अशोक एक निर्दयी विजेता था, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। हजारों लोगों की मृत्यु से व्यथित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक के शासन ने मौर्य साम्राज्य को नैतिक शासन का प्रतीक बना दिया। उसने आक्रामक युद्धों का त्याग किया। उसने बौद्ध शिक्षाओं को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी फैलाया। सारनाथ का सिंह स्तंभ आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। मौर्य प्रशासन अत्यधिक संगठित था। साम्राज्य प्रांतों में बंटा था। सड़कें दूर के क्षेत्रों को जोड़ती थीं। अर्थव्यवस्था कृषि, मसालों, वस्त्र और कीमती पत्थरों के व्यापार पर फली फूली। यूनान, फारस और चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। मौर्य कला में शक्ति और आध्यात्म दोनों झलकते थे। पाटलिपुत्र के महल की वास्तुकला साम्राज्य की भव्यता को दर्शाती थी। अशोक के तहत बौद्ध धर्म के प्रसार ने कला और संस्कृति को प्रभावित किया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों में उसकी दृष्टि और अधिकार का अभाव था। 185 ईसा पूर्व तक अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के साथ वंश का अंत हो गया। हालांकि मौर्य साम्राज्य 150 साल से भी कम समय तक चला, इसका प्रभाव हजारों सालों तक बना रहा। अशोक के स्तंभों से लेकर अर्थशास्त्र के पन्नों तक मौर्य विरासत आज भी इतिहासकारों, नेताओं और नागरिकों को प्रेरणा देती है। मौर्य साम्राज्य, जहां महत्वाकांक्षा ने बुद्धिमत्ता से मुलाकात की और शक्ति ने सिद्धांत के साथ हाथ मिलाया।